हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ पाई के बारे में, है ना। तो दोस्तों, पाई तो मैथ्स जो है, एक सेकेंड, मैथ्स जो है उसमें पाई शब्द का या फिर पाई का यूज बहुत किया जाता है। तो दोस्तों, पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना, और 3.14 समथिंग, है ना, होती है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाई आया कहां से? आइए इस वीडियो में हम इसे जानेंगे। तो दोस्तों, ये पहले पाई के रहस्य को समझो। पाई के रहस्य को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, तो पाई है क्या? तो द वैल्यू ऑफ पाई, एक सेकेंड, इसमें आपको शो नहीं किया जाएगा, है ना। द वैल्यू ऑफ पाई, है ना, इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर एंड approximately इक्वल टू, देखिए, पाई की जो फिक्स वैल्यू है वो इक्वल टू समथिंग, इससे भी अभी कोई फिक्स है ही नहीं वैल्यू, अभी बढ़ता जाएगा। ये 3.14, है ना, 159 एंड समथिंग समथिंग, मतलब अलग अलग। तो बताइए कि व्हाट इज पाई? क्या पाई एक इरेशनल नंबर है या फिर पाई रेशनल नंबर है ना? तो पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप गौर कर रहे होंगे कि इरेशनल नंबर होने के लिए आपको, देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर वो भी हो सकता है कि जिसके रिपीटिंग डेसिमल्स, है ना, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जैसे कि ये रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ये 4, ये कुछ आ गया, फिर ये कुछ आ गया, फिर ये कुछ आ गया, जैसे कि 3 4 4 4 4 4 4 इस तरह से रहता, तो ये रेशियोनल नंबर कहलाता। लेकिन 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 है ना, यहाँ पर कुछ अलग ही माजरा है। देखोगे, देखा जाए तो इसका ये जो है, ये आपका आ रहा है अलग अलग डिजिट, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। बट 22/7 जो कि पाई का एक दूसरा रूप है, यानी ये पाई को बट्टा के रूप में लिखा जा रहा है, यानी भिंड के रूप में लिखा जा रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है, बट ये एक इरेशनल नंबर है। थोड़ा ब्रेन में इसे हटाने की कोशिश करो, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो हम लोगों ने ये समझा। अब देखिए कि कहा क्या रहा है, क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इतना, है ना, इन सर्कल इफ यू डिवाइड द सर्कमफरेंस इज टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, मतलब पाई सर्कमफरेंस क्या होता है ना, बाय द डायमीटर यू विल गेट exactly the same number। अब देखिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो पाई है, ये हमेशा जब भी किसी भी सर्कल का, जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले रखा है ना, किसी भी सर्कल का पाई जो है, किसी भी सर्कल का, किसी भी सर्कल का जो सरकमफरेंस है, ये जो सरकमफरेंस, ये आप देख रहे हैं, बाउंड्री, है ना, ये जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस क्या होता है? अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं अभी बताऊंगा। इस वीडियो में आपको पूरा नॉलेज ही नॉलेज मिलने वाला है। देखिए, व्हाट इज सरकमफरेंस? तो देखिए, the distance around the boundary of a circle is called circumference। देखिए, ये जो बाउंड्री आप रेड कलर की देख रहे हैं ना, इसी सर्कमफरेंस कहते हैं, ये सर्कल के अराउंड है। द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल, अब देखिए डायमीटर क्या होता है, इसे भी समझ लो, क्योंकि अब हम लोग डायमीटर के बारे में, डायमीटर के बारे में समझेंगे, है ना, डायमीटर को भी समझ लो। तो व्हाट इज डायमीटर? तो डायमीटर वो है कि जो सर्कल के सेंटर, है ना, जो सर्कल के सेंटर के थ्रू सर्कल के इसको टच करता है ना, इसको टच करते हुए यहाँ तक यहाँ जाता है, तो ये जो सबसे बड़ा लाइन होता है इसे डायमीटर कहते हैं, है ना। और यही है, इसी से हम लोग अब समझेंगे कि सर्कमफरेंस क्या होता है। देखिए, पाई क्या होता है। तो क्या किया गया पहले, कि पहले
कि एक थ्रेड लिया गया, एक धागा लिया गया, उससे किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करा गया और सर्कल के सरकमफ्रेंस के अराउंड इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 ले जाया गया, ले जाया गया, ले गया और यही पॉइंट पर रोक दिया गया। ये पॉइंट है। अब जब इसको स्केल पर चेक किया गया ऐसे सीधा लेटाकर, है ना, तो ये जो भी आया, ये जिसका जो मेजरमेंट जितना भी आया, उसको जब डायमीटर से, जो इसका जो सर्कल का डायमीटर होगा उससे डिवाइड करा गया तो एक फिक्स वैल्यू आया, एक फिक्स्ड वैल्यू आया, एक फिक्स्ड वैल्यू आया जिसे हम पाई के नाम से जानते हैं। और वो फिक्स्ड वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर है। वो फिक्स्ड वैल्यू है 3.14159 और समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे समथिंग नहीं, एक पॉइंट देंगे तो कुछ आ रहा है। तो देखिए पाई को अगर हम स्केल पे चेक करें तो ये 0 से 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से 2 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर ये जो पाई होता है ये फिक्स है ना, ये फिक्स्ड है। ये आपको पाई यहाँ पर, और पाई का आज तक कोई फिक्स्ड वैल्यू पता नहीं किया गया है, मतलब पाई चलता रह जाता है क्योंकि पाई इज इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मतलब चलता रहता है। एंड पाई इज एन इरेशनल। देखिए ये है ग्रीक अल्फाबेट का टेबल, तो इसमें 16 वहां जो स्थान है वो पाई को दिया गया है ना, पाई को दिया गया है। अब ये जो पाई है इसका खोज, इसको कहां से लिया गया, तो इसको लिया गया ग्रीक से। अब देखिए कि पाई ही क्यों लिया गया, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये RHO है ना, ओमेगा है वगैरह वगैरह, ये सभी क्यों नहीं लिए गए, है ना, ओनली पाई ही क्यों लिया गया, ये आपके मन में जरूर आया होगा, है ना। तो ये पाई क्यों लिया गया, तो सरकमफरेंस और डायमीटर, पाई का मेन दो खेला है, सरकमफरेंस और डायमीटर। तो जब भी डायमीटर के आगे में जब देखा गया, है ना, तो यही आ रहा था पाई, मतलब पाई ही शुरुआत स्टार्ट हो रहा था पाई से ही। और ग्रीक अल्फाबेट में, मतलब ग्रीक लैंग्वेज में जब हम सरकमफ्रेंस को भी देखे तो पाई ही शुरुआत हो रहा था, इसलिए उसका नाम पाई रख दिया गया, है ना। अब हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और ये थोड़ा और इसको विस्तार से समझते हैं, और ये लास्ट हो सकता है हमारा, है ना, ये लास्ट है और समझने के लिए, है ना। पाई इन मैथमेटिक्स, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। पाई इन मैथमेटिक्स द रेशियो ऑफ circumference of circle to its diameter, the symbol, यानी कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो ये पाई कुछ इस प्रकार का रहता है। पाई was divided by और डिवाइड्ड बाय किसके द्वारा खोजा गया, ये जो सिंबल है किसके द्वारा खोजा गया, तो ये खोजा गया ब्रिटिश मैथमेटिशियन जिसका नाम था विलियम जॉन। इसने कब खोजा, तो इसने खोजा, इस मैथमेटिशियन ने खोजा 1706 में खोजा, है ना, टू रिप्रेजेंट द रेशियो एंड वाज लेटर, है ना, पॉपुलराइज्ड बाय। अब देखिए किसके पॉपुलर हो गया, किसके द्वारा, तो स्विस मैथमेटिशियन, ये स्विस के कोई मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था लियोनहार्ड यूलर, है ना, यूलर। बिकॉज पाई इज इरेशनल, है ना। अभी मैंने हम लोग मतलब इसको बिना पढ़े हम लोग ने पहले से ही बात कर लिया कि पाई क्या होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है जिसको, है ना, नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ एनी टू होल नंबर, किसी भी टू होल नंबर के रेशियो में नहीं आ सकता, ये किसी भी के इक्वल नहीं है। इट इज नॉट रिपीट एंड ओ, तो ये दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है। ओके, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और इसी तरह की हिस्ट्री टाइप की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं, तो सब्सक्राइब तो करना बनता है ना भाई, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। और आज हम लोगों ने पाई को समझ लिया, और ये पाई का पार्ट 1 था। अब हम लोग पाई की कुछ अलग अलग और थोड़ा, ये देखिए हम लोग जाते हैं बेसिक टू हार्ड, बेसिक टू हार्ड जाते हैं, बेसिक टू हार्ड जाते हैं। एक सेकंड, ये मेरा थोड़ा बेसिक टू हार्ड जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने बेसिक को समझा कि पाई क्या है, कहाँ से खोजा गया, क्या है क्या नहीं है, मतलब कब खोजा गया, क्या नहीं ये सब।
और हम लोग अगले वीडियो में इसका मतलब पाई का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग इसके बारे में, है ना, इसके बारे में इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा हार्डली समझेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट आप लोग के लिए लेते आता रहता हूँ ऑलवेज। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए रखे हैं जिन पे कि कुछ व्यूज है, जैसे कि मैंने रेशनल नंबर बना रखा है, इंटीजर बना रखा है, बहुत सारी वीडियोस पहले मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।